नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे दिल्ली जल बोर्ड के कनेक्शन के बारे में कि दिल्ली जल बोर्ड का जो कनेक्शन हम कैसे ले सकते हैं, ऑनलाइन की मदद से या अपने मोबाइल की मदद से। किस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड का मीटर कनेक्शन लिया जा सकता है, कितना खर्चा है, कितना क्या क्या चार्ज लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको सिर्फ एक वीडियो में देने वाला हूँ। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से बताऊंगा किस तरीके से आप अपना दिल्ली जल बोर्ड का मीटर कनेक्शन को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका जो कनेक्शन मात्र 15 से 20 दिन में घर पे आपके इंस्टॉल हो जाए, जिससे आप आने वाले फ्यूचर में अपना पानी का एक्चुअल बिल पे कर सको। इस समय आपने नोटिस किया होगा दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से एम्प्लॉय आ रहे हैं गली गली और वो आपका प्रोविजनल बिल दे रहे हैं। प्रोविजनल बिल क्या होता है दोस्तों? प्रोविजनल बिल एक अनुमानित बिल होता है। अनुमानित बिल का मतलब होता है कि आपने तो यूज किया सिर्फ 200 रुपए का पानी और आपका जो बिल है वो आया 20,000 रुपए का। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने घर में जल बोर्ड का मीटर कनेक्शन लें, जिससे आप अपने घर का एक्चुअल बिल दे सकें। साथ ही साथ आपको पता लग सके कि आप कितना पानी कंज्यूम कर रहे हैं, कितना पानी आप पे इस्तेमाल हो रहा है और कितना बिल उसके हिसाब से आपका आना चाहिए। मीटर के बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर आप मीटर लगवाते हैं तो आपको हर चीज की जानकारी रहती है, अपने हर बिल की जानकारी रहती है, अपने अपने कंजप्शन, अपने इस्तेमाल किए गए पानी की जानकारी रहती है, जिससे आप किसी भी प्रोविजनल बिल से बच सकते हैं और सरकार के द्वारा दिए गए जो सुविधाएं हैं उनका पालन करके लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो देख रहे हैं चैनल पे नहीं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं देता रहता हूँ। अपने चैनल पे जाके चैनल चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। जिस भी जगह का आप मीटर कनेक्शन अप्लाई कर रहे हैं जल बोर्ड का, उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जिसके भी नाम पे घर की प्रॉपर्टी है, चाहे वो माता हो, पिता हो, दादा हो, दादी हो, कोई भी हो, आप उन्हीं के आधार कार्ड से अप्लाई करें। उनके आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा उनके एक पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी। आप उनसे एक जगह साइन करवा सकते हैं किसी भी कागज पे, क्योंकि आपको साइन भी अपलोड करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपके पास होने चाहिए बिजली के 3 करंट बिल। जो तीनों बिल आपके एक साथ अपलोड होंगे। आपको घर के प्रॉपर्टी पेपर लगाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप तीनों बिजली के बिल एक साथ लगा देते हैं, तो आप तीनों बिल एक साथ लगाते हैं तो ये आपको ऑनरशिप प्रूफ हो जाएगा। इसकी जगह आपको अपने पेपर नहीं देने पड़ेंगे प्रॉपर्टी के। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरीके से आप मीटर को अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी ब्राउज़र पर टाइप करना है दिल्ली जल बोर्ड। जैसे आप दिल्ली जल बोर्ड टाइप करेंगे, आपके पास गूगल पे कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको देखिए, चेक कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ विंडो दे रखी है, पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर न्यू कनेक्शन। आपको सबसे पहले सेकेंड नंबर पे अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन पे क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। इस बार ये सारी जो डिटेल है इनको पढ़ भी लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, इसमें बताया गया है कि आपको फर्स्ट में क्या सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट नहीं करना है, सेकंड में क्या सेलेक्ट करना है, थर्ड किस लिए है और चौथा किस लिए है। ठीक है, इस तरीके से हम सारी डिटेल दी गई है। इसे पढ़ने के बाद यहाँ से इसे क्रॉस कर दें। तो दोस्तों, क्रॉस करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, JRO लोकेशन देखना है। अब JRO लोकेशन कैसे देखते हैं? अब आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके एरिया, जो भी आपका एरिया है, जो पहले आपकी डिस्ट्रिक्ट रही है, ठीक है, या तो जहाँ से आपकी मेन वाटर सप्लाई आती है, वो उस सप्लाई से ही आपको अपना एरिया चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी एरिया में रहते हैं, रोहिणी में रहते हैं, तो एक बार चेक कर लीजिए कि रोहिणी की जो सप्लाई है वो रोहिणी की आ रही है कि नहीं आ रही। देखिए, रोहिणी की आ रही है। ठीक है, उसी तरीके से आप अपना पहले एरिया डाल के देखें। अगर आपका एरिया उसमें आता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी तहसील डाल सकते हैं। तहसील जो SDM कोड लगता है, अगर उसमें आता है तो और अच्छी बात है, या तो जो भी सबसे नियर बाय आता है उसे आप डाल दीजिए। ठीक है, और JRO लोकेशन देखने के लिए आप गूगल की भी मदद ले सकते हैं। आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं जो भी आपका एरिया है, उसके साथ आप अपना एरिया के साथ JRO लोकेशन JRO डालेंगे तो मोर देन टाइम ऐसा होगा कि 90% केसेस में आपको देखने को मिल जाएगा होम पेज पे ही। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, सेवरेज कनेक्शन। यहाँ है पहला ऑप्शन है वाटर और सेवरेज कनेक्शन। अब आपको पानी और गटर का कनेक्शन एक साथ नहीं लेना है। इसके लिए क्या करना है, आपको सेकंड ऑप्शन पे आना है, वाटर कनेक्शन पे। ठीक है, अब कनेक्शन टाइप में आप परमानेंट कर सकते हैं, अगर आपको परमानेंट कनेक्शन चाहिए तो। फिर नीचे की तरफ आपको आना है, यहाँ पे कोई भी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड कर देनी है आपको, कुछ इस तरीके से। ठीक है, से आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड कर देनी है। फ़ोटो का जो साइज़ है, ध्यान रहे वो 1 MB के नीचे हो और JPG में हो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रहे। अब आपको यहाँ डालना है अपना नाम, जो भी आपका नाम है। फर्स्ट नेम इसमें आएगा आपका, मिडल नेम इसमें आएगा और लास्ट नेम इसमें आएगा। ठीक, उसके बाद अपना फादर या अपने हस्बैंड का नाम डाल दीजिए।
थोड़ा नीचे की तरफ आएँ। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके आप अपनी डिटेल अपलोड कर सकते हैं, जैसे आईडी प्रूफ और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो, ठीक है। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो लोग खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और खुद अपने नाम पे ही कनेक्शन अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो इसे टिक कभी ना करें। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है, नीचे डालनी है आपको अपनी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी कोई सी भी डाल सकते हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है आपको, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद अपना ऑफिस नंबर डालना है। ऑफिस नंबर में चाहो तो लैंडलाइन नंबर भी दे सकते हो घर का, और लैंडलाइन नंबर नहीं है तो कोई दूसरा एडिशनल मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है। नीचे की तरफ आएंगे तो आपको 5वें नंबर पर देखने को मिलेगा दिल्ली जल बोर्ड एम्प्लॉई। अगर आप दिल्ली जल बोर्ड के एम्प्लॉई हैं तो इस पर क्लिक करें, और एम्प्लॉय नहीं है तो इसे क्लिक ना करें। क्लिक करेंगे तो आपसे एम्प्लॉय आईडी, डेट ऑफ रिटायरमेंट और ऑफिस नेम और एड्रेस मांगेगा। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए वैलिड है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ठीक है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई है उनके लिए वैलिड नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। प्रॉपर्टी एड्रेस में, आप प्रॉपर्टी एड्रेस में जो भी आपके पास एड्रेस मेंशन है आपके कागज़ों पे और आपके आधार कार्ड पे, उसी एड्रेस को डाल दें। लैंडमार्क जरूर फिल करें। उसके बाद अपना पिन डाल दें। पिन डालने के बाद आपकी जो लोकेलिटी है, आप कोई भी लोकेलिटी देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। जैसे सपोज कीजिए मैं एक लोकेलिटी का यहाँ पे एक पिन डाल दे रहा हूँ 110086। जैसे ही मैंने इसे एंटर किया, अब आप चेक कर सकते हैं लोकेलिटी का ऑप्शन खुल गया है। यहाँ पे अब बहुत सारी लोकेलिटी आ रही है, रोहिणी, कराला, प्रेम नगर, ठीक है। तो जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे आपकी लोकेलिटी आ जाएगी। जो भी आपकी लोकेलिटी लगती है उसे आप चूज़ कर लें। चूज़ करने के बाद आपके पास बोलेगा सब लोकेलिटी। सब लोकेलिटी में भी आप वही चूज़ करें। अगर आपकी लोकेलिटी आ रही है तो उसी को चूज़ कर लें। असेंबली, असेंबली सबसे ज़रूरी है दोस्तों। अब असेंबली होती है विधानसभा, ठीक है, जिसमें जहाँ भी आप अपना वोट के लिए ऑथराइज्ड होते हैं, ठीक है। तो आप अपनी असेंबली चुन लें। असेंबली का ज़्यादा तौर पे ध्यान रखें आप। असेंबली डालने के बाद जैसे कोई भी एक असेंबली मैं ले लेता हूँ, यहाँ से मैं बवाना ले लेता हूँ, जैसे बवाना लगती है हम लोगों की। तो और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है वार्ड का, कि आपका वार्ड कौन सा लगता है। वार्ड चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वार्ड चूज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो आपने अप्लाई किया है कनेक्शन वो रिजेक्ट होता रहे, ठीक है। तो बहुत बेसिक और बहुत बेसिक और ज़रूरी डिटेल बता रहा हूँ, और डिटेल बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि अगर मिस करेंगे डिटेल बिल्कुल भी अगर डिटेलों को मिस करेंगे तो हो सकता है आप कुछ ना कुछ ऐसा मिस कर दे जिससे आपका फॉर्म गलत भरा जा सके, ठीक है। तो रोहिणी के लिए आप रोहिणी सी, या रोहिणी सी में रहते हैं रोहिणी सी, और डी में रहते हैं तो डी। और इसके अलावा इसकी सी एक वार्ड में रहते हैं पूट, खुर्द, बवाना, तो उस तरीके से आपको चूज़ करना है। प्रॉपर्टी टाइप, प्रॉपर्टी टाइप में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए आपका अपार्टमेंट है, बंकट हॉल है, बेंगलो है, डीडीए फ्लैट है, गवर्नमेंट फ्लैट में, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, हॉस्पिटल है। अगर इस तरीके से चेक करें, अगर आप एक सिंगल ऑनर हैं मकान के तो आपको इंडिविजुअल हाउस ही चुन रहा है। इंडिविजुअल हाउस के अलावा आप कुछ ना चुनें, ठीक है। अगर आप सिंगल ओनर हैं मकान के, तो सिंगल ओनर का मतलब किसी ऐसी प्रॉपर्टी है आपकी जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, उसे हम कहते हैं सिंगल ओनर। नंबर ऑफ फ्लोर, कितने फ्लोर का बना हुआ है, 2 का 3 का, उसे डाल दें यहाँ पे। यहाँ नंबर ऑफ बेड्स डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। प्लॉट एरिया, यहाँ पे प्लॉट एरिया कितने गज में बना हुआ है, 50 गज में, 100 गज में, 75 गज में, 25 गज में, 30 गज में, ठीक है। जो भी बना हुआ है उसे किस तरीके से डालना है आपको, जैसे 30 गज, और यहाँ पे आपको स्क्वायर कर देना है, यहाँ पे 30 गज डाल देना है। और बिल्ट एरिया कितना उसमें से बना हुआ है कितना है, तो आपको सेम डाल देना है अगर आपका पूरा बना हुआ है तो, ठीक है। वाटर कनेक्शन टाइप किस तरीके से चाहिए, कमर्शियल इंडस्ट्री उसमें यूज़ होगा जब आप किसी गैर घरेलू काम में इस्तेमाल करेंगे, अपनी फैक्ट्री के लिए या किसी काम धंधे के लिए। तो यहाँ पे हम डोमेस्टिक के ले रहे हैं, घरेलू के ले ले रहे हैं, तो डोमेस्टिक कर सकते हैं। वाटर कनेक्शन यूज्ड बाय, अब यहाँ पे वाटर कनेक्शन किसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस चीज़ का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ पे आप दिल्ली जल बोर्ड ही चुनें, ठीक है। तो दिल्ली जल बोर्ड को ही चुने यहाँ पे। और अगर आपके एरिया में कोई और अच्छा वाटर कनेक्शन है तो आप उसको भी चुन सकते हैं। अब नीचे की तरफ आप आएंगे, तो नीचे की तरफ आप आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी बैंक की डिटेल फिल करनी पड़ेगी। बैंक की डिटेल किस तरीके से फिल करनी है आपको, यहाँ पे सबसे पहले अपने बैंक का नाम डाल दीजिए। बैंक का नाम डालने के बाद यहाँ पे ब्रांच डाल दीजिए कि कौन सी ब्रांच है उसकी। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना IFSC कोड डालना पड़ेगा, और लास्ट में आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। और 9वें पॉइंट पे आ जाते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है।
ये कह रहा है, डू यू लाइक टू अप्लाई फॉर एक्वेशंसी एंड फंक्शन एंड फंक्शनैलिटी सर्टिफिकेट फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यस चेक ब्लो। अप्लाई फॉर RWH तो आप क्लिक कर सकते हैं, और नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप अपना पैन कार्ड भी लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, या तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। तो अधिकतर आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड से किया जाता है, तो उसी को चूज़ करें आप। जैसे मैं आधार कार्ड दिखा देता हूँ आपको। आधार कार्ड का लगाने के बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा, और देन उसके बाद आपको उसकी फ़ाइल अपलोड करनी पड़ेगी। फ़ाइल भी आप JPG या PDF में अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और फाइल का भी ध्यान रहे कि फ़ाइल जो है 5 MB से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपलोड कर सकते हैं कुछ भी। देन नीचे की तरफ आप आएंगे तो ऑनरशिप स्टेटस बोलेगा आपसे। तो ऑनर, अगर आप एक ऑनर ले रहे हैं तो ऑनर पे क्लिक करें, और टेनेंट ले रहे हैं तो टेनेंट पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ बोलेगा डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डाउनलोड, तो यहाँ देखने को मिलेगा आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ पे डालना है आपको अपना नाम, रेजिडेंस, तो यहाँ डालना है फर्स्ट में आपको अपना नाम, रेजिडेंस ऑफ जहाँ आप रहते हैं, जहाँ का आपको कनेक्शन चाहिए वहाँ। ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ सिग्नेचर कर देने हैं आपको अपने, यहाँ अपना नाम डाल देना है, यहाँ अपना एड्रेस, और यहाँ अपना मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके बाद आप फिर से पोर्टल पे आ जाएंगे। इसको भी ऐसे ही अपलोड करना है 5 MB के अंदर। प्रॉपर्टी ऑनरशिप, अब प्रॉपर्टी ऑनरशिप में आप क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पे आप चाहें तो लगातार लास्ट 3 जो बिजली के बिल हैं आपके नाम पे, उनको एक साथ अटैच करके लगा सकते हैं। सेल डीड दिखा सकते हैं, लीज डीड दिखा सकते हैं, कन्वे डीड दिखा सकते हैं, GPA दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये GPA विद कंप्लीट बैक चेन दिखा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, आप किसी भी तरीके से ऑनरशिप प्रूफ को यहाँ पे शो कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेटर तरीका है वो बिजली के जो बिल हैं आपके, वो ज़्यादा बेटर तरीका है। यहाँ पे आपको अपना CA नंबर डाल देना है, और जो कोशिश करें जो तीनों बिल आप लगा रहे हैं वो कंसिस्टेंसी एक ही साथ लगाएं, अलग अलग नहीं लगेंगे। इसके अंदर अलग अलग लगाओगे आप तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ का भी खास तौर पे आप ध्यान दें। उस तरीके से यहाँ पे आपको अपलोड करना है। नीचे आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, NOC फ्रॉम ओनर। अगर ये उन लोगों के लिए है जो लोग टेनेंट हैं, ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो लोग सिर्फ टेनेंट हैं। और जो अगर आप एक ओनर है मकान के तो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना सेल्फ क्लिक करके यहाँ पे आपको अपने एक सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। ठीक है, सिग्नेचर जो कोशिश करें कि आप जो सिग्नेचर है वो 100 KB के अंदर अंदर होने चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे एग्री पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे प्रीव्यू पे चेक कर सकते हैं अपने फॉर्म को, या आपने अपना फॉर्म किस तरीके से भरा है। फॉर्म चेक करने के बाद आपको सबमिट के लिए ऑप्शन आएगा, किस तरीके से आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ सबमिट करने के बाद इस तरीके से आपके पास इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबमिट होने के बाद आपके पास इस तरीके से आपकी रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से आप अपनी रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। देन इसके बाद आप अपने यहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी स्लिप और अपना फॉर्म अपने पास रखें, ताकि यह एक काम आएगा जब भी आपके पास वेरिफिकेशन के तौर पर दिल्ली जल बोर्ड से कोई भी एम्प्लॉई आएगा।